कराची गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, तहकीकात जारी। तहकीकाती हुकाम का गुल प्लाजा के मलबे की फॉरेंसिक कराने का फैसला। इमारत की सर्चिंग पर मामूर टीमों को मलबे के मुख्तलिफ सैंपल्स इकट्ठे करने का टास्क सौंप दिया गया। मलबा हटाते वक्त इमारत से मशकूक चीजें मिली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, AC का रेडिएटर या कुछ और पता लगाया जाएगा। इमारत में लगे कैमरों की मॉनिटरिंग सिस्टम के DVR भी मलबे से निकाल लिए गए। DC ऑफिस मुंतकिल, रिकॉर्डिंग चेक की जाएगी। आग कैसे लगी, मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC मोहम्मद अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया गया। लापता अफराद की तलाश। गुल प्लाजा में छठे रोज भी ऑपरेशन जारी। मलबा उठाने, बिलबोर्ड्स हटाने और छत से मोटरसाइकिलें उठाने का काम भी जारी। SBCA हुकाम ने इमारत को खतरनाक करार दे दिया, गिराने का हुक्म। मलबे से रास्ते बनाकर ऑपरेशन किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड अफसर जफर अहमद खान बोले, इमारत के मुनहदिम हिस्से को कटर और वेल्डिंग की मदद से काटा जा रहा है। महफूज हिस्सों में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बेसमेंट और तमाम फ्लोर्स को मरहलावार चेक किया जा रहा है। मलबे तले जिंदगी की उम्मीद जिंदा, अपनों की तलाश जारी। फिरदौस कॉलोनी का 29 साल अब्दुल हमीद ताहाल लापता। लापता नौजवान के वालिद ने DNA सैंपल दे दिया। वालिदा भी शदीद जहनी कर्ब और परेशानी में मुब्तला। गुल प्लाजा आग में मुतादिद अफराद जलकर राख हो गए। बड़े सानहे के बाद भी ताजे तंजीमों की हटधर्मी बरकरार। शॉर्ट नोटिस पर इजलास और बारिश को बहाना बना लिया। कराची चैम्बर में फायर सेफ्टी से मुतालिक सेमिनार में अदम शिरकत, ताजे नुमाइंदे गैर हाजिर। गुल प्लाजा मार्केट के सदर तनवीर पास्ता भी गायब। मोबाइल मार्केट और शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन का भी कोई नुमाइंदा शरीक ना हुआ। ऑल कराची ताजर अलायंस और ताजर इत्तेहाद ने भी सेमिनार को नजरअंदाज कर दिया। जावेद बुलवानी बोले, फायर अलार्म हर दुकान और हर मार्केट में होना चाहिए। इंसानी जानों को बचाने के लिए मार्केटों में फायर सेफ्टी के आलात लगाने होंगे। इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मेयर कराची गुल प्लाजा मुतासर खानदान के घर पहुंच गए। मुतासर खानदान के कारोबार की बहाली का ऐलान। ये शहर के रहने वालों की नस्ल कुशी हो रही है। ये खास तौर पर मुहाजिरों की नस्ल कुशी हो रही है। ये खास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों के रहने वालों की नस्ल कुशी हो रही है। कितना और हम खून दें, कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरे, कितने लोग और जर कर मरे, तो हमारी हुब्बुल वतनी के ऊपर जो है वो ये रियासत और ये हुकूमत जो है वो जिसका हम भी हिस्सा है, कैसे है अभी आपको जो पूछेगा बता देंगे। क्या तसल्ली दें लोगों को? वो जमातें बात करें जिन्होंने हाथ से जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। साने आशूरे के बाद जो बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई, और ये मैं नहीं बोला लगाई गई, ये पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों की एक ज्वाइंट रिपोर्ट थी, एक JIT, जिसने कहा आग लगाने के बाद उन लोगों को आपने, इसी कराची के लोगों का आपने कारोबार छीना। ये शहर ऐसा नहीं था, आपके दौर में ये कुछ हो रहा है। सिर्फ इतनी बात करें तो खड़े होकर ये फैशन बन गया है कि जवाब आता है कि भाई बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, बोरी बंद लाशों का जवाब दो, भत्ताखोरी का जवाब दो। ये फैशन बन गया, ये इसका जवाब है। आज भी इस वक्त जब हम बात करें तो लवाहिकीन उस गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए अपने और प्यारे लोगों की डेड बॉडीज के लिए। वहाँ पे बैठकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के आप इल्जामात लगा रहे हैं और अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। गुल प्लाजा आतिशजदगी पर पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। शर्जील मेमन और मुस्तफ़ा कमाल ने एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर चलाए। वफाकी वज़ीर ने सवाल उठाया, क्या सानिया गुल प्लाजा आखिरी सानिया होगा? कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची ऐसा नहीं था, कितना खून दें और कितने हादसात बर्दाश्त करें। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 148 के तहत कराची को वफाक का हिस्सा करार दे। कितने और लोग जल कर मरे, कितने मजीद बच्चे गटर में गिर कर मरे। हमारी दादरसी कब होगी? लोगों को क्या तसल्ली दें? कराची को मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, भत्ते के लिए बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। अपने मुफाद के लिए 12 मई को इंसानों का शिकार किया गया। दुकानदारों और लवाकीन को तनहा ना छोड़ने का ऐलान। जान बहक होने वालों के लवाकीन को 1 करोड़ रुपए देने का वादा। किसी भी जिम्मेदार को नहीं छोड़ेंगे। मैं भी मुलव्विस हुआ तो घर चला जाऊंगा।
शर्जील मेमन ने मुस्तफा कमाल के पुराने क्लिप्स भी चलवाए। फायर ब्रिगेड अमला इमारत के बाहर से आग पर पानी डालते रहे, कोई अंदर नहीं गया। फायर फाइटर्स के पास इमारत के अंदर जाने की अहलियत ही नहीं थी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन आग बगोला, कहा सबको खुतूत लिखे, किसी ने दुकानों की बहाली में मदद नहीं की। कारोबारी मराकज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा क्यों खर्च नहीं किया जाता। दुकानदारों के माली नुकसान के अजाले का मुतालबा। आग बुझाने वाले आलात ना होने पर इमारत सील होगी। एसबीसी इमारतों में फायर सेफ्टी आलात यकीनी बनाने के लिए मुदाहरे। शहर भर में फायर सेफ्टी मुआयनों का आगाज कर दिया। 35 रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजामात का जायजा लिया गया। डीजी एसबीसी मुसम्मिल हुसैन बिल्डिंग मालिकान को फायर सेफ्टी नोटिस जारी कर रहे हैं। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 माह में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर का बड़ा हुक्म। 200 मिलियन रुपए का नज़रसानी शुदा बजट मंजूर। 34 माहिर तकनीकी और इंतजामी अफसरान की भर्ती की भी मंजूरी। वाज़े किया सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने ब्रीफिंग दी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे और 300 पोल साइट्स पर नस्ब किए जा चुके। इजलास में फैसला किया गया, सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। सर्च ऑपरेशन 80% मुकम्मल। आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। मलबा हटाने में मजीद 2 से 4 दिन लग सकते हैं। डीजी रेस्क्यू वाजिद मेहर की मुशीर वज़ीर ज्ञानचंद एसरानी की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। बताया प्लाजे में दाखिली और खारजी रास्ते, एमरजेंसी एग्जिट और खिड़कियां बंद होने से अमवात में इजाफा हुआ। शहर कायद में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा। गुल प्लाजा, सुरजानी टाउन, न्यू कराची, मलिर, सदर में अब्र रहमत, एहसनाबाद, बल्दिया टाउन, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची में बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद बफर जोन में भी बादल बरसे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर मरम्मती काम कल होगा। सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। लियारी, सदर, चनेसे टाउन के इलाके मुतासिर होंगे। शहर को 6 करोड़ गैलन पानी की कमी मुतवक्किल। शहरियों से भत्ता वसूल करने वाले मुल्जिमान पुलिस के शिकंजे में आ गए। कोरंगी से 2 भत्ताखोर गिरफ्तार, 7 ही फरार। मुल्जिमान ने लांढी की निजी इंजीनियरिंग कंपनी के अफसर से 1 करोड़ 70 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। भत्ता न देने पर बेटे को अगवा करने की धमकी दी। मोबाइल फोन पर असलहे की तस्वीर भी भेजी। वाक़े का मुकदमा थाना लांढी में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। रेड लाइन बीआरटी के दोनों अतराफ काम जल्द मुकम्मल होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वाज़े किया, काम में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीआरटी मंसूबों से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी आएगी। पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू कर दिया जाएगा। नालों में कचरा और मलबा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। कमिश्नर कराची ने दफा 144 के तहत पाबंदी लगा दी। पाबंदी 22 मार्च 2026 तक नाफिजुल अमल रही। महकमा खुराक के 4 अफसरान की बेज़ाब्तियां, ओहदों से फारिग। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर घोटकी हाकिम अली मेहर को ओहदे से हटा दिया गया। मुअत्तल अफसरान में अब्दुल वसीम जमाली, करीबुल्लाह सुमरो, विशन दास शामिल। नोटिफिकेशन जारी। हम उनको ऐसे वसाइल दें कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने वाला और इंपोर्ट करने वाला दिन ब दिन अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक का चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में उसका हेडक्वार्टर, और सऊदी अरेबिया उसको सपोर्ट कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज को ज़ाया नहीं करना है। इस मुल्क को माशी तौर पे, तालीमी तौर पे एक इल्म वाला गहवारा बनाना है। तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान के अपने लोगों को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान मुआशी उड़ान भर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी कहते हैं इस्लामिक चैम्बर की ब्रांचेज 5 ममालिक में खुलने जा रही हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान से शराकत दारी करना चाहता है। हम सरमाकारों के साथ मिसाक मईशत करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म मुल्क को मुआशी तरक्की की जानिब ले जा रही है।
फ्रांसीसी सकाफती मरकज में शानदार तस्वीरी नुमाइश, कराची के दिलकश मकामात और सकाफत की खूबसूरत अक्कासी, शहर की पहचान और अलामत समझे जाने वाली अशिया नुमाइश का हिस्सा। गैर मुल्की शहरी भी नुमाइश में शरीक हुए। इवेंट 3 रोज तक जारी रहेगा। नेशनल कोचिंग सेंटर में मिलेनियम रॉकेट स्कूल किंगस्टन कैंपस का स्पोर्ट्स डे। लिटिल स्टार्स ने मुख्तलिफ खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। स्कूल प्रिंसिपल ने तालीम के साथ खेलों का इनेकाद जरूरी करार दिया। और कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी मुकम्मल फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वर्ल्ड कप के मैचेस खेल सकेंगे। शाहीन आफरीदी का फिटनेस टेस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर लिया गया था।